नाज़रीन, हक़ाइक़ टीवी में हमारे साथ आज मोहम्मद अशफाक हनीफ साहब, ये इलेक्ट्रिकल कंपनी में सऊदी अरब में 1999 से काम कर रहे हैं। तकरीबन 22 साल हो चले इन्हें काम करते हुए वहाँ पे। हम इनसे पाकिस्तानी तारकीन वतन का हाल जो सऊदी अरब में होता है, जो सुना है कभी कभी इतना बुरा रहा कि इबरतनाक लोग जिसे कहते हैं ना कि तौबा तायब कर गए कि जाना ही नहीं वहाँ पे, जिसमें ख़ास तौर पे कफ़ालत चेंज होने के मसाइल, पासपोर्ट गुम हो गया तो अम्बेसी की तरफ से इंतहाई लाताल्लुकी और इंतहाई बेअक्लाई। इसी तरह कोई अम्बेसी अभी तक ये नहीं क्लेम कर सकती कि उसे एक खानदान का फर्द बन के, एक अच्छा पाकिस्तानी बन के उन ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए काम किया हो जो अपने मुल्क के लिए ज़र बदला कमा के यहाँ भेज रहे हैं। अशफाक साहब, आपका तजर्बा क्या कहते हैं? थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हसन साहब बहुत मेहरबानी आपकी। जी वाकई मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। यानी जो तारकीन वतन है वो यहाँ से जब जाते हैं तो उनका अच्छा खासा एक ज़र मुबादला जो है उस पर लग जाता है, क्योंकि उसमें एजेंट इन्वॉल्व होते हैं, उसमें और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। वो जब वहाँ पहुँचते हैं, और ख़ासकर आपको पता है कि हमारे यहाँ से ज़्यादातर लेबर तबका जो है वो सऊदी अरब या बाकी गल्फ कंट्रीज़ में जो है वो जाता है, तो उनको वहाँ पहुँचते ही बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। कंपनीज जो है वो कई दफ़ा उनको सैलरीज जो है वो टाइम पे नहीं देती हैं। कई दफ़ा कफील के मसाइल होते हैं। एक कफील के पास गए हैं, उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है कफील को, क्योंकि कफील की रजामंदी चाहिए होती है दूसरे कफील के पास जाने के लिए। वो जब तक रजामंद नहीं होता वो तब तक वो बंदा जो है अपनी कंपनी चेंज नहीं कर सकता। क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि जिस तरह गुलाम खरीदे जाते हैं उससे ही वो खरीद के लेके जाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही सिस्टम था आज से कुछ अर्सा पहले तक, लेकिन अभी पिछले कुछ 6 माह से साल से सुन रहे हैं कि अब सऊदी गवर्नमेंट ने कुछ तवज्जो दी है इसकी तरफ, और अब जो है वो वहाँ पे जो कवानीन बन रहे हैं उसमें कुछ एक्सपेट्रिएट जितने भी हैं उनको थोड़ी सी आज़ादी इस लिहाज से मिली है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जब उनका ख़त्म होगा, मतलब 1 साल का या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके गए हैं किसी कंपनी के साथ, वो जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो उस अपने तौर पर वो शिफ्ट कर सकते हैं। यानी वो कफील जो है वो उसको अपनी रजामंदी जाहिर करना होगी दूसरे कफील के लिए, ताकि वो अपना जो है वो दूसरे ट्रांसफर ले सके। तो पाबंद कर दिया गया कि अगर वो आप उनका जो मुलाजिम है वो कहता है जी मैम कहीं मुझे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मुझे कर सकता है, करना पड़ेगा जी। अब आस्ते आस्ते जो है वो चेंजेस आ रही हैं, उनकी जितनी भी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं या इंटरनेट एप्लीकेशंस हैं उसमें ये चीज़ें अब डल रही हैं। जैसे वहाँ पे हमारा एक अक्षर के नाम से अकाउंट होता है, हर एक्सपेट्रिएट जो सऊदी अरब गया हुआ है अक्षर के नाम से उसका अकाउंट होता है। अब उसमें ये सहूलतें डाल दी गई हैं कि अगर कोई एक्सपेट्रिएट अपनी नौकरी चेंज करना चाहता है और उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है पिछले कफील के साथ, तो वो एप्लीकेशन दे सकता है और वो चेंज कर सकता है। वो उसके लाजमी होगा कफील के लिए कि वो अपना उसको ट्रांसफरेबल एक लेटर होता है वो देने का वो रजामंद होगा, यानी लाजमी उसको देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आस्ते आस्ते चेंजेस आ रही हैं। वहाँ भी थोड़ी सी वो टूवर्ड्स अदर कंट्रीज जैसे बाकी मुल्कों में है कि लोग इजीली एम्प्लॉयज़ अपनी नौकरी चेंज कर सकते हैं, वहाँ भी ये चीज़ आ रही है सस्ता। लेकिन अभी हो सकता है कुछ टाइम लगे, 2 से 4 साल इसको और लगे बिल्कुल। बाकी जो और दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ पे यूनाइटेड नेशन की अपनी कुछ या अमेरिका की अपनी कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो ये पॉलिसीज वगैरह जो है वहाँ पे बनवा रही हैं ताकि वो भी बाकी दुनिया के साथ खड़ा हो सके, सऊदी अरब और बाकी गल्फ कंट्रीज। ठीक, आप कोई पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसकी कारकर्दगी में कोई तबसरा करना चाहेंगे? सर बहुत बुरे हालात हैं। उसकी वजह ये कि मुझे याद है कि मैंने एक दफ़ा अपना रिन्यू कराना था पासपोर्ट, तो मैं रियाद एम्बेसी चला गया, और रियाद एम्बेसी में ये हाल था पाकिस्तानियों की लाइनें इतनी दूर तक लगी होती हैं कि 3-3, 4-4 किलोमीटर तक लाइनें लगी होती हैं जी रियाद एम्बेसी में पाकिस्तानियों की। और वो सुबह जो टोकन लेते हैं वहाँ से, और टोकन भी वो बेचते थे, यानी वो हर बंदे से कुछ कोई 15 रियाल, कोई 20 रियाल, कोई 25 रियाल ले रहा है सिर्फ टोकन देने का। ये एक्चुअली जी एक्चुअली ऐसा हो रहा था। तो और फिर लाइनें इतनी लगी होती हैं, और बाकी एम्बेसी जो वहाँ पे, क्योंकि वो एम्बेसी का पूरा एरिया है जहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी है वहाँ पे बाकी सब एम्बेसीज भी हैं दूसरे मुल्कों की,
दूसरे मुल्कों की एम्बेसीज में बिल्कुल कोई लाइन नहीं होती, उन्होंने हर सिस्टम अपना ऑनलाइन कर दिया हुआ है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दे, ऑनलाइन जो है वो सारे आपको जो है वो डिलीवर हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी एम्बेसी में बिल्कुल ऐसा नहीं था आज से कुछ अर्सा पहले तक। अब वो जो है पिछले कुछ 1-2 सालों से उन्होंने कुछ ऑनलाइन सिस्टम ये किया है और अब थोड़ी ऑनलाइन एप्लीकेशन की तरफ और वो इधर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर आप वहाँ पे जाके रियाद एम्बेसी में देखें तो वहाँ पे एक रश पड़ा होता है, बाकी किसी एम्बेसी में कोई बंदा नजर नहीं आता। तो ये सूरत हाल है। आप इसमें कोई तजवीज़ देना चाहेंगे हुकूमत पाकिस्तान के लिए? सर हुकूमत पाकिस्तान मेरे ख्याल है उसमें कुछ एक्शन तो ले रही है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत तब्दीली नजर आ रही है वहाँ पे, लेकिन वो अभी नाकाफी है। इसको मुकम्मल ऑनलाइन बेस्ड सिस्टम होना चाहिए ताकि लोग जहाँ जहाँ बैठे हैं सऊदी अरब में वो वहीं से अप्लाई करें और उनका वहीं पे जो है वो पासपोर्ट या जो भी उनके काम है वो वहीं पर डिलीवर होने चाहिए। तो वैसे तो आप एम्बेसी जो है, जैसे मैं अक्टूबर में रहता हूँ और एम्बेसी जो है वो हफ्ते तकरीबन बाईवीकली महीने में 2 दफ़ा अक्टूबर में आती है और वो पाकिस्तानी जो होते हैं उनके काम वहाँ पे करती है। लेकिन वो भी एक लंबी लाइनें लगी होती हैं, टोकन सिस्टम होता है, लाइनों में लगना पड़ता है। ऑनलाइन सिस्टम बहुत कम है, तो ऑनलाइन सिस्टम को जो है वो मतलब मैक्सिमम पे लेके जाना चाहिए और 100% ऐसे ही होना चाहिए कि हर बंदा ऑनलाइन सिस्टम से जो है फायदा उठा के उस तक जो है डॉक्यूमेंट्स पहुँचने चाहिए। इसके अलावा सब और बड़े मसाइल हैं, जैसे बहुत सारे तो आपको जैसे मैंने बताया जिक्र किया कि लेबर तबका होता है वहाँ पे और वो बेचारे ऐसे होते हैं कि जैसे मतलब एक कफील से दूसरे कफील की तरफ ट्रांसफर होना चाहते हैं लेकिन उनको ट्रांसफर लेटर नहीं मिलता, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो तंग होते हैं बहुत ज्यादा, वो फिर भाग जाते हैं वहां से, वो दूसरी जगह जाके काम करते हैं लेकिन वो इलीगल कर होते हैं, तो कफील के पास होते हैं। अब जो है बच्चे वहाँ जैसे मैंने कहा चेंजेस आ रही हैं, अब जो है कफील नहीं रखता पासपोर्ट अपना बंदे के पास ही होता है, लेकिन इकामा चूंकि उस कफील के नाम का होता है, पिछले कफील के नाम का, तो वो जो है वो दूसरी जगह पे जाके अगर नौकरी करता भी है तो वो चोर छिपे करता है और वो जो है ना वो फिर अगर पिछला कफील उससे नाराज है और वो उसकी रिपोर्ट वगैरह करा देता है पुलिस में, तो पुलिस उसको ढूंढ लेती है और उसको पकड़ के अंदर कर देती है, फिर उस पर हैवी फाइन्स डाले जाते हैं। और फिर कई तो ऐसे हैं जो वहाँ पे बंद हैं अभी तक कई सालों से जिनके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी फाइन्स हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने मेरे ख्याल पिछले दिनों कुछ अंदाजा भी लगाया था कि कई अरब के फाइन्स जो है वो उनके हुए हैं और सऊदी गवर्नमेंट इतने पैसा मांग रही है उनको रिलीज करने का। तो ये सूरत चल रही है और एम्बेसी मेरे ख्याल है उसमें थोड़ा बहुत तो तामन करती है उनके साथ, लेकिन वो उसका कोई हल नहीं निकालती इस मसले का। नाज़रीन, आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के सऊदी अरब में मसाइल के बारे में अशफाक हनीफ साहब की बात सुनी और हमें यकीन है कि ये हमारे अल्फाज हुकूमत पाकिस्तान तक भी पहुँचेंगे और अशफाक साहब ने जो तजावीज़ दी हैं इंतहाई आसान, आज के दौर में कंप्यूटर एप्लीकेशन बननी कौन सी मुश्किल है, वो अगर कर दी जाए तो जलती हुई धूप और बेचारे बीलों लंबी लाइनों में खड़े पाकिस्तानियों जो आपके लिए, मेरे लिए और इस मुल्क के लिए ज़र बादला कमाने के लिए वहाँ गए हैं, उनके लिए कुछ आसानियाँ पैदा हो सकेंगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।